हेलो लर्नर्स, वेलकम टू थिंकिड यूट्यूब चैनल। लर्नर्स, इस वीडियो के अंदर हम जनरल डेफिनेशंस देखने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्टोरीज की। हमारे पास स्टोरी के कौन से कंपोनेंट्स हैं? कंपोनेंट्स ऑफ स्टोरी। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ स्टोरी की हम बात करेंगे यहाँ पर। और कंपोनेंट्स ऑफ स्टोरी के अंदर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो कंपोनेंट होता है दैट इज द कैरेक्टर। अब कैरेक्टर की हम बात करते हैं। कैरेक्टर को इस तरह से डिफाइन किया जा रहा है: अ पर्सन, एनिमल और फिगर इन अ स्टोरी हु टेक्स पार्ट इन द एक्शन एंड हेल्प्स मूव द प्लॉट फॉरवर्ड। हमारे पास स्टोरी में क्या होता है? कोई ऐसी फिगर या कोई चीज या कोई एनिमल होता है या कोई पर्सन होता है जो स्टोरी के अंदर हमारे पास जो भी एक्शन और इवेंट्स हो रहे होते हैं उसके अंदर पार्ट लेता है। कोई एक रोल प्ले कर रहा होता है, उस रोल प्लेयर को जो है वो हम कैरेक्टर का नाम देते हैं। जैसे अगर हम बात करें, कोई स्टोरी है उसके अंदर लाइक किसी स्टूडेंट से रिलेटेड कोई स्टोरी है, उस स्टूडेंट वो वहाँ पर जो स्टूडेंट है उसका लड़का जो भी है या लड़की है स्टूडेंट, वो उसका कैरेक्टर हो जाएगा क्योंकि वो डिफरेंट इवेंट्स के अंदर रोल प्ले कर रहा है। टीचर है उसके अंदर। एजुकेशन, एक स्कूल सिस्टम की हम बात करते हैं। स्कूल सिस्टम पे कोई स्टोरी है, उसमें स्टूडेंट जो है वो स्कूल जा रहा है। सो स्कूल में वहाँ पे वो डिफरेंट पर्सन से मीट करेगा। जैसे इसके अंदर कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? नंबर वन थिंग, यहाँ पे स्टूडेंट खुद जो है वो एक कैरेक्टर होगा। नंबर टू, टीचर कैरेक्टर हो सकता है, वो एक रोल प्ले करेगा कम्युनिकेशन में। फ्रेंड्स के साथ स्टूडेंट की कम्युनिकेशन हो रही है तो उसके कुछ फ्रेंड्स जो है वो भी रोल प्ले कर रहे होंगे, वो भी कैरेक्टर हैं। अगर हेडमास्टर से कम्युनिकेशन हो रही है, पेरेंट्स से कम्युनिकेशन हो रही है, वो भी हमारे स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स कंसीडर किए जाएंगे। ओके, सो ये हमारे पास था सबसे पहला पॉइंट, कैरेक्टर। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास है जी सेटिंग। सेटिंग हमें बोलते हैं द टाइम। पहली चीज ये है टाइम। दूसरा हमारे पास है प्लेस। टाइम और प्लेस, जिस जहां पर वेयर अ स्टोरी हैपेंस, जिस जगह पर स्टोरी हो रही है और जिस टाइम पीरियड में स्टोरी हो रही है उसको हम सेटिंग बोलते हैं। इंक्लूडिंग द एनवायरनमेंट, मीन्स कि वहाँ पे एनवायरनमेंट किस किस्म का है उस टाइम पर जहाँ जब स्टोरी जो है वो बन रही थी या स्टोरी जब हो रही थी, इवेंट्स हो रही थी, तब वहाँ पर किस किस्म का एनवायरनमेंट था और किस जगह पर क्या एनवायरनमेंट था, हिस्टोरिकल पीरियड क्या है, उसका एटमॉस्फेयर क्या है। सो डिफरेंट चीजें ये जो भी है हमारी ये सेटिंग के अंदर आ जाती हैं। सेटिंग के बाद हम नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, प्लॉट। अब प्लॉट से हमारे पास मतलब ये होता है कि द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन स्टोरी। हम स्टोरी की बात करते हैं तो स्टोरी में हमारे पास चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं, इवेंट्स होती है हमारे पास। स्टोरी इटसेल्फ सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है। उसके अंदर जो इवेंट्स हैं वो सीक्वेंस के अंदर ऑर्गेनाइज किए होते हैं। वन बाय वन चीजें जो है वो ऑर्गेनाइज करके स्ट्रक्चर करके रखी जाती हैं। आगे इसमें देखते हैं डेफिनेशन में, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन स्टोरी यूजुअली स्ट्रक्चर्ड एज। उसके अंदर सीक्वेंस किस तरह से होती है? सबसे पहले जी हमारे पास इंट्रोडक्शन। पहले तो इंट्रोड्यूस कराया जाता है कैरेक्टर्स को, सेटिंग क्या है, कैरेक्टर कौन से हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज इंट्रोडक्शन में आती है। उसके बाद राइजिंग एक्शन, आगे क्या होता है, इवेंट्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि इवेंट्स के अंदर क्या क्या होगा, कौन से एक्शंस होंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। इन फ्यूचर उसका रिजल्ट क्या आएगा, क्लाइमेक्स देखते हैं। फॉलोइंग एक्शन, बाद में जो है कैसे टर्न आउट होता है। और लास्ट में रिजोल्यूशन, जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो मेन इशू था हमारा, वो किस तरह से सॉल्व हुआ। ये हमारे पास एक सीरीज ऑफ इवेंट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो आ जाती है, इसको हम प्लॉट का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट है जी कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट से क्या मतलब है? द मेन प्रॉब्लम और स्ट्रगल इन द स्टोरी। स्टोरी के अंदर हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम या स्ट्रगल होती है, जो दैट द कैरेक्टर्स फेस, जो कैरेक्टर्स फेस कर रहे होते हैं उस उस प्रॉब्लम को या फिर उस स्ट्रगल को जो है हम कॉन्फ्लिक्ट का नाम देते हैं। अब ये कॉन्फ्लिक्ट हमारा इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल किस तरह से? फॉर एग्जांपल जो कैरेक्टर है उसके कोई बिहेवियरल इश्यूज हैं, लाइक एज उसके अंदर लाइक वो शरारती है या फिर कुछ दूसरी कोई झूठ बोलता है, ठीक है। सो ये एक इशू है, ये एक प्रॉब्लम है कैरेक्टर के साथ, इंटरनल प्रॉब्लम है। सो ये हमारे पास इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करते हैं, इंटरनल का हमने एग्जांपल लिया कि अगर कोई बिहेवियरल इश्यूज है, लाइक झूठ बोलता है कोई स्टोरी का कैरेक्टर है वो झूठ बोलता है, तो ये उसका एक इंटरनल प्रॉब्लम है, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा।
या उसके अंदर हेजिटेशन है, या वो ओवरली कॉन्फिडेंट है, एरोगेंस है उसके अंदर, ठीक है। सो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। उसके बाद एक्सटर्नल चैलेंजेस की बात करते हैं, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं, तो आउटसाइड से कोई कॉन्फ्लिक्ट या इशू क्रिएट हो रहा है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हमने स्टोरी ऐसी कोई पढ़ी हो, फॉर एग्जांपल गर्ल एजुकेशन की बात करते हैं, किसी विलेज के अंदर कोई गर्ल जो है वो किसी पास के विलेज में एजुकेशन हासिल करने स्कूल जा रही है और विलेजर्स जो है वो उसे जाने नहीं दे रहे। सो ये एक एक्सटर्नल इशू है, एक्सटर्नल साइड से इशू क्रिएट हो रहा है। सो ये हमारे पास एक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट कंसीडर किया जाएगा। सो ये था हमारा कॉन्फ्लिक्ट, स्टोरी का कंपोनेंट था कॉन्फ्लिक्ट। चार कंपोनेंट्स देखे हमने। सबसे पहले कैरेक्टर, इसके अंदर वो लोग आ जाते हैं जो स्टोरी में एक्शन में रोल प्ले कर रहे होते हैं। दूसरा सेटिंग, मतलब कि टाइम और प्लेस जहाँ स्टोरी हो रही होती है। तीसरा हमारे पास है प्लॉट, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होती हैं स्टोरी के अंदर, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स की मेन प्रॉब्लम और स्ट्रगल क्या है हमारी स्टोरी के अंदर जो कैरेक्टर्स फेस कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन से मतलब ये है कि द पार्ट ऑफ द स्टोरी, ये हमारे पास स्टोरी का वो पार्ट है वेयर द कॉन्फ्लिक्ट इज सॉल्व, जो हमारे पास इशू था वो इशू सॉल्व हो चुका है एंड द स्टोरी कम्स टू अ क्लोज। और यहाँ पर हम स्टोरी को कंक्लूड करते हैं, एंड करते हैं। मीन्स की स्टोरी का जो लास्ट वाला पार्ट होता है, लास्ट का पोर्शन होता है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाता है, उस पोर्शन को हम रेजोल्यूशन का नाम देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी थीम। थीम की अगर हम बात करते हैं, द सेंट्रल मैसेज और अंडरलाइंग आइडिया। सेंट्रल मैसेज क्या है, आइडिया, मेन आइडिया क्या है जो आथर द आथर वांट्स टू शेयर। आथर या जो लिखने वाला है स्टोरी, वो क्या शेयर करने की कोशिश कर रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है हमारे पास। ये चीजें जो हैं यहाँ पे हम थे। हाँ, आथर जो है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, उसका जो मैसेज है स्टोरी के अंदर, उसने क्या मैसेज रखा है, ये चीज थीम कहलाई जाती है। ऑफन अबाउट लाइफ, सोसाइटी और ह्यूमन नेचर। लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, सोसाइटी से रिलेटेड हो सकती है, ह्यूमन नेचर से रिलेटेड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें सेंट्रल थीम की, अगर थीम की अगर बात करते हैं, फ्रेंडशिप से रिलेटेड कोई एक स्टोरी है, उसमें फ्रेंड्स की जो बॉन्ड है उसको बताया गया है। तो उसमें फ्रेंडशिप की इंपॉर्टेंस को जो है वो बयान किया गया है। मीन्स के यहाँ पे थीम जो है वो फ्रेंडशिप से रिलेटेड है। सेंट्रल मैसेज जो है वो ये बताया जा रहा है कि फ्रेंड जो है वो, फ्रेंडशिप जो है उसका रोल क्या होता है हमारी लाइफ के अंदर, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उससे हमें क्या मॉरल सपोर्ट मिल रही है, और भी बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। सो ये हमारे पास थीम में आ